हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इसे लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। आफ्टर दैट इसके सॉल्यूशन ग्राफ की हेल्प से फाइंड आउट करना है। ओके, तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टू पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। कि 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 मोर देन है। देन नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने लड़के और कितने लड़कियों ने इस मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स वी एक्स एंड the number of y's by. Then according to question, टेंथ क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने इस मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो अब उन 10 स्टूडेंट्स में नंबर ऑफ गर्ल्स भी होंगे और नंबर ऑफ बॉयज भी होंगे। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x plus y is equal to 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा हियर x is equal to नंबर ऑफ गर्ल्स है एंड y is equal to नंबर ऑफ बॉयज है। तो इन दोनों को मिलाकर ही तो 10th क्लास के 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है ना। तो x plus y is equal to 10। नाउ इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, और यहां पर हमारे पास सेकंड कंडीशन है कि अगर जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 मोर दे रहे हैं। तो बेटा देखो ध्यान से, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ number of girls is 4 more than the number of boys, then the linear equation become the x side, one side x and second side y राइट करेंगे। अब देखो ध्यान से, जो गर्ल्स हैं वो वाइज से 4 मोर दें, तो अगर हम वाइज में +4 कर देंगे तो बेटा गर्ल्स और नंबर ऑफ वाइज दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, नाउ बेटा अब इस y को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। दिस इंप्लाई दैट x माइनस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमने इस वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशन बना लिए हैं। अब क्या करना है, हमें इनका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए एट लीस्ट 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे हमें दोनों इक्वेशंस के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनके जो सोल्यूशन है उनको फाइंड आउट करेंगे। x and y, if we put x is equal to 5, इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो बेटा y की वैल्यू क्या आएगी आपकी
5 आएगी। और जब हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू 4 पुट करते हो तो 4 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, 10 माइनस 4 होगा, कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 6। एंड अगेन अगर हम x इक्वल टू 6 पुट करते हैं तो बेटा y इक्वल टू कितना होगा आपका 4। ओके, इक्वेशन नंबर 1 के सॉल्यूशन हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिए। नाउ अब बेटा इक्वेशन नंबर सेकेंड के सॉल्यूशन भी सेम टाइप से फाइंड आउट करना है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x एंड y, बेटा अगर हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में सबसे पहले x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0। ओके, अब नेक्स्ट में x की वैल्यू अगर हम 5 पुट करते हैं बेटा तो y की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी आपकी 1। और अगेन अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -1। देखो बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर 5 पुट करेंगे तो बेटा 5 को हम राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस y इक्वल टू 4 माइनस 5 हो जाएगा, तो बेटा y इक्वल टू 1। एंड देन जब हम यहां पर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस y इक्वल टू 4 होगा, तो माइनस y इक्वल टू 3 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे 4 माइनस 3, ठीक है, तो y इक्वल टू -1 आएगा। ओके, हमने सबसे पहले यहां पर जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम गिवन थी उनको हमने लीनियर इक्वेशन में चेंज किया फर्स्ट और सेकंड में। आफ्टर दैट इन इक्वेशंस के हमने यहां पर 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हैं। अब इन सॉल्यूशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे। तो चलिए ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है। तो बेटा ध्यान दो, यहां पर ये जो ग्राफ है मैंने ऑलरेडी बना लिया है क्योंकि डायरेक्टली बनाने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। यहां पर आप नोटिस करो तो देखो बेटा यहां पर सबसे पहले 5,5 एक्स एक्सिस पर 5 है और बाई एक्सिस पर भी 5 है, तो 5,5 हमारे पास ये पॉइंट होगा 5,5। एंड नेक्स्ट हमारे पास है 6,4 एक्स एक्सिस पर 6 ये पॉइंट होगा और बाई एक्सिस पर 4 ये, तो ये आपका बन गया 6,4, ठीक है। ओके डन। अब नेक्स्ट इक्वेशन था हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसके लिए सबसे पहले सोल्यूशन हमने फाइंड आउट किया था 4,0, तो बेटा 4,0 ये x एक्सिस पर 4 होगा और y एक्सिस पर 0 होगा, ठीक है, तो 4,0 ये कंडीशन रहेगी, यहां पर पॉइंट रहेगा। एंड सेकेंड हमारे पास था 3,-1, तो x एक्सिस पर 3 है बेटा और y एक्सिस पर -1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट और इस पॉइंट इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया हमने, तो ये ग्राफ बनेगा और इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन ड्रॉ होगी। अब ये जो लाइन है दोनों आप नोटिस करो यहां पर 7,3 पर इंटरसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट है 7, एक्स एक्सिस पर 7 है और वाई एक्सिस पर 3 है, जहां पर ये दोनों जो ग्राफ है हमारे जो लाइंस हैं ग्राफ की वो इंटरसेक्ट कर रही है 7,3 पर। देयरफॉर हेंस the number of girls B7 and the number of Ys B3। यहां पर बेटा जो गर्ल्स हैं वो 7 है और वाइज आपके 3 है। इट मीन्स 7 गर्ल्स ने और 3 वाइज ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है, आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं, तो आप वीडियो पर बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ठीक है, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है।
कि इस क्वेश्चन में 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स का जो कॉस्ट है वो कितना है, 50 रुपीज है। 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स का कॉस्ट 50 रुपीज है, और वहीं पर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स का कॉस्ट 46 रुपीज है। बेटा हमें 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन नहीं है कि भाई एक पेंसिल कितने की आती है, एक पेन कितने का आता है, तो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो लेट, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेंसिल बी X रुपीज एंड each pen भी Y रुपीज। ओके, नाउ अगर बेटा एक पेंसिल का कॉस्ट X रुपीज है तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 5X रुपीज। और अगर एक पेन का कॉस्ट Y रुपीज है तो 7 पेन का 7Y रुपीज। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5X plus 7Y is equal to 50. Equation number first. Okay, and then whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. अब अगर ध्यान दो, एक पेंसिल का कॉस्ट X रुपीज है तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा आपका 7X रुपीज। और वहीं पर अगर एक पेन का कॉस्ट 5 रुपीज है तो 5 पेन्स का कितना होगा बेटा, 5X रुपीज। अगर एक पेंसिल का कॉस्ट X रुपीज है तो 7 पेंसिल का 7X, और अगर एक पेन का कॉस्ट Y रुपीज है तो बेटा 5 पेन का कितना हो जाएगा, 5Y। ओके, नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेवन एक्स प्लस 5Y इज इक्वल टू 46। ओके, दैट्स क्लियर। हमने यहां पर जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम थी उसको लिनियर इक्वेशंस में चेंज कर लिया। ओके, अब बेटा हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए एट लीस्ट 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे दोनों इक्वेशंस के। चलिए सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। वी हैव इक्वेशन नंबर फर्स्ट 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। सबसे पहले इसके लिए प्यारी से टेबल बनाएंगे, x एंड y। अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू पुट करते हैं -4, तो बेटा y की वैल्यू आपके पास आएगी 10, और नेक्स्ट टाइम हम x की वैल्यू पुट करते हैं 10, तो बेटा y की वैल्यू आपकी आएगी 0। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अब हम इक्वेशन सेकेंड के लिए पहले से टेबल बनाते हैं x एंड y। ओके, अब देखो बेटा इक्वेशन नंबर सेकेंड में अगर हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आपकी आएगी 12, एंड अगर हम यहां पर x की वैल्यू 8 पुट करते हैं तो आपकी y की वैल्यू निकल के आएगी -2। ओके, हमने क्या किया यहां पर, इन दोनों इक्वेशन से x और y के एटलीस्ट 2 सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं सोल्यूशन की हेल्प से ग्राफ को बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई ग्राफ को रेडी करते हैं। तो बेटा ये है आपका ग्राफ, इसको मैंने पहले ही बना लिया। तो सबसे पहले जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था हमारे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन थे बेटा -4, 10। अब देखो ध्यान से, यहां पर
5x प्लस 7y इक्वल टू 50 हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। सोल्यूशन थे हमारे पास -4, 10। सबसे पहले x एक्सिस पर -4, तो बेटा ये -4 और y एक्सिस पर 10, तो 10। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया -4, 10। एंड सेकेंड हमारे पास है 10, 0। x एक्सिस पर 10 एंड y एक्सिस पर 0, तो 10, 0। एंड नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास जो सोल्यूशन थे वो क्या था, सबसे पहले था -2, 12। तो x एक्सिस -2 एंड y एक्सिस पर 12 आपका ये पॉइंट होगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास था बेटा 8, -2। x एक्सिस पर 8 है और y एक्सिस पर -2, तो बेटा ये होगा पॉइंट। अब इन दोनों -2, 12 एंड 8, 2 इन 2 पॉइंट्स को आपस में हमने ज्वाइन कर दिया लाइन ड्रॉ करके। एंड -4, 10 एंड 10, 0 इन 2 पॉइंट्स को भी हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, नाउ यहां आप नोटिस करो कि ये जो दोनों ग्राफ की लाइंस हैं ये दोनों आपस में 3, 5 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो बेटा 3 x एक्सिस पर है और 5 आपका y एक्सिस पर है। हेंस द cost price of one pencil B ₹3 and one pen V ₹5। ओके बेटा यहां पर देखो जो वन पेन है वो आपका ₹5 में आएगा और जो आपकी वन पेंसिल है वो आपकी ₹3 में आएगी। ओके, दैट्स क्लियर। हमें यही फाइंड आउट करना था, एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट जो हमने फाइंड आउट किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।